आईपीएल का क्रेज इंडिया में हर तरफ है। What if I tell you your favorite IPL team is not just a cricket team but a business worth millions of dollars? या फिर क्यों स्पॉन्सर्स करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं to get featured in IPL? These are the things जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं लग पाता when we watch the match. So let's break all these things down in this video. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि हम आईपीएल के बिजनेस साइड की बात ही क्यों करें? वेल, दैट्स बिकॉज आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, सिर्फ 2024 के आईपीएल ने करीबन 1.25 मिलियन जॉब्स क्रिएट करी है इंडियंस के लिए। अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई's ओन रिपोर्ट्स, 2015 आईपीएल का एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में था करीबन $182 मिलियन, जो 2024 के आईपीएल में बढ़कर हो गया करीबन $16.4 बिलियन। एंड जो व्यूअरशिप था आईपीएल 2024 का, वो करीबन 620 मिलियन के मार्क पर पहुंच चुका था, विच मींस करोड़ों लोग आईपीएल देखते हैं। सो इट मेक्स सेंस टू टॉक अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ आईपीएल एंड नॉट जस्ट द स्पोर्ट्स साइड का था। नॉट जस्ट दिस, आईपीएल के वजह से बहुत सारे बिजनेसेस का भी फायदा होता है, लाइक द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, because of multiple matches being held every year at different cities. Also, government का tax collection भी बढ़ता है, like tax on ticket sales, TDS deducted on payment of salaries to the players, जो increased business value है IPL create कर रहा है and jobs create कर रहा है, and ये सब के वजह से the tax can be used for the benefit of the nation. So let's talk about कि IPL का और उसकी franchises का क्या brand values है। So, do you know that total IPL 2024 की brand value was $12 billion, जो कि उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 13% का इंक्रीज था। एंड आप गेस करिए कि which team was the most valuable in 2024? Well, it's none other than CSK. As you can see in the chart, कि CSK, MI, RCB and KKR सबसे valuable teams में से है, with CSK leading the charge at a brand value of $122 million. अब IPL as a whole की अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो 2009 में $2 बिलियन की थी, जो कि 2024 में बढ़कर $12 बिलियन की हो गई है। एंड इसका जो सिग्निफिकेंट शेयर है इंक्रीज का, वो सिर्फ लास्ट कुछ सालों में आया है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक 2022 में 2 नई टीम्स ऐड हुई है आईपीएल में। साथ ही साथ लास्ट कुछ सालों में जो ब्रॉडकास्टिंग की डील हुई है उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग की डील्स होती है, जैसे कि हमारा टीवी पे मैच देखना, ये एक 5 ईयर पीरियड के लिए होती है। तो जो लास्ट डील हुई थी दैट वाज इन 2023, जिसकी पर ईयर डील वैल्यू वाज 9,678 करोड़। अब ये जो उसके पहले 5 साल की डील हुई थी उससे करीबन 3 टाइम्स का जंप था, बिकॉज पिछले वाली डील में पर ईयर वैल्यू वाज अबाउट 3270 करोड़। अब बात करते हैं कि आईपीएल 2024 में किस टीम की ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है एज कंपेयर टू 2023, एंड द टीम इज सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी ब्रांड वैल्यू करीबन 76% से ग्रो हुई है एक साल में। एंड ऐसा इसलिए हुआ है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टीम स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर सपोर्ट, पैक्ड स्टेडियम्स, one of the best fan engagement programs as well as good response on digital platforms. वहीं आरसीबी की वैल्यू करीबन 67% से इंक्रीज हुई है एंड सीएसके की बाय 52%। अभी जो चार्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, दिस टेल्स यू कि 2009 से आईपीएल फ्रेंचाइजेस के ब्रांड वैल्यू में क्या इंक्रीज हुआ है अब तक। तो सीएसके लीड्स द चार्ज बाय 213% इंक्रीज इन ब्रांड वैल्यू, फॉलोड बाय आरसीबी एट 212%। अब ये जो हम आईपीएल और उसके फ्रेंचाइजेस के बड़ी बड़ी ब्रांड वैल्यूज की बात करते हुए आए हैं, उसके लिए चाहिए असली पैसा, ये सिर्फ हवा में नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है एंड कॉस्ट है ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइजेस। आईपीएल फ्रेंचाइजेस अपना मेजरली रेवेन्यू कमाती है फ्रॉम बीसीसीआई का शेयर, स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स एंड प्राइज मनी। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। स्पॉन्सरशिप्स मतलब जो ब्रांड्स डील्स करती है विद आईपीएल फ्रेंचाइजेस, जैसे कि उनके आउटफिट पे आप लोगोज देखते हैं या ब्रांड का नाम देखते हैं। टिकट सेल्स यानी कि जो स्टेडियम के टिकट सेल्स है, मर्चेंडाइज सेल्स है। एंड प्राइज मनी यानी कि
जो आईपीएल जीतता है उसको 20 करोड़ रुपीस मिलते हैं। अब ये बीसीसीआई का शेयर का क्या मतलब है? ये शेयर वो स्टॉक मार्केट वाला शेयर नहीं है। तो क्या होता है ना कि बीसीसीआई जो स्पॉन्सरशिप की डील्स करता है और जो ब्रॉडकास्ट डील करता है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी है, वो एक तरह से आप मानिए कि एक फंड में एक्यूमुलेट होता है, जिसका 50% ऑफ द हिस्सा बीसीसीआई रखता है एंड रेस्ट 50% इज डिवाइडेड अमंग आईपीएल फ्रेंचाइजेस इक्वली, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइजेस। अगर मैं उनके एक्सपेंसेस की बात करूं तो देयर आर टू मेन एक्सपेंस एक फ्रेंचाइज के लिए, जो उनको एनुअल फ्रेंचाइज फीस पे करनी पड़ती है एंड जो प्लेयर के पेमेंट्स और अरेंजमेंट्स होते हैं। So I hope you learned something new today. Stay tuned for more such videos and happy learning.